ये 5 बड़ी मिस्टेक तो आप कर ही रहे हैं। और यदि आपको लगता है अभी भी आपको 5-6 साल का वेट करना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए, तो आप 8वें अजूबे को खो देंगे भाई। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ती है 10% 20%, तो आप लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन में 40% खर्च कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसा भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे उसके अंदर आपको कम मिलने वाला है। ले 10 साल 15 साल 20 साल में लाखों करोड़ों रुपए बन करके आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जैन जी, आप भी यदि ऐसी 5 मिस्टेक्स से बचना चाहते हैं तो आप भी अपनी जनरेशन के टॉप फाइनेंशियल लोगों में आ सकते हैं। नमस्कार जैन जी। जैन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। नई नई नौकरी लगी है आपकी उम्र अभी 20 22 23 24 25 साल के आसपास है। अभी नया नया करियर स्टार्ट किया है, लेकिन आज आप जो अपने पैसे के साथ कर रहे हैं, आपका पैसा ही डिसाइड करेगा कि अगले 15-20 साल बाद आपके साथ क्या करना है। आप अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके होंगे, ज़िंदगी में पैसे कमा चुके होंगे, या जैसे अभी पैसे कमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 20 साल बाद भी वैसी प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये डिसाइड करेगा आपका पैसा। लेकिन आपको लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके अंदर जज्बा है, जोश है, काम करने का होश है, नॉलेज है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। और ये 5 बड़ी मिस्टेक तो आप कर ही रहे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है इन्वेस्टिंग। नो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग नो इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, आप तैयार ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी सैलरी कम है, अभी इनकम कम है, आपको लगता है कि जब थोड़ी सी इनकम और बढ़ जाएगी तो अगले 5-7 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय तो चलता रहता है, ये समय का चक्र है ना, पहिया घूमता रहता है, घड़ी टिक 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 चलती रहती है। ये ना आपके लिए रुकेगी, ना मेरे लिए रुकेगी, ना किसी और के लिए रुकेगी। समय अपनी गति किसी के लिए नहीं रोकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो समय को हमें नहीं छोड़ना है। ये 4-5 साल का वेट क्यों, इंतजार क्यों? आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने की। यदि आप अभी से, आज से ही 2000 3000 4000 5000 रुपये जमा करते हैं और उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वही इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल 15 साल 20 साल में लाखों करोड़ों रुपए बन करके आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा, आपकी पॉकेट में आ जाएगा। और वहां पर फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। इन्वेस्टमेंट करने की आदत आप डालिए। और यदि आपको लगता है अभी भी आपको 5-6 साल का वेट करना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए, तो आप 8वें अजूबे को खो देंगे भाई। आप खो देंगे कंपाउंडिंग को, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत बड़ी चीज है। यदि आप इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करते हैं तो कम पैसे पे आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न आएगी। यदि आप इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे उसके अंदर आपको कम मिलने वाला है, रिटर्न्स उसके अंदर आपको कम मिलने वाली है। इसके ऊपर भी मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूं। यदि आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कंपेरिजन दिखाया गया है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना बड़ा कॉर्पस आपको मिलेगा, और जितना लेट इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना छोटा कॉर्पस आपको मिलेगा और इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा। जी हाँ, और ये फर्क 5-7 साल के अंदर ही पड़ जाता है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने साथ ही, अपनी उम्र के साथ साथ ही इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी ही है। और दूसरी मिस्टेक है लाइफ स्टाइल अपग्रेड। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ती है 10% 20%, तो आप लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन में 40% खर्च कर देते हैं, 50% खर्च कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आप डिजर्व करते हैं ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए, क्लब जाने के लिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए, आउटिंग करने के लिए, 5 स्टार होटल्स में रुकने के लिए, बड़े बड़े फ़ोन्स, आईफोन्स खरीदने के लिए, या फिर किस्तों पे कोई बड़ी मोटरसाइकिल हायाबुसा टाइप खरीदने के लिए। आजकल ये भी चल रहा है ना, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल खरीद के टूर पे जाते हैं, ऑफिस की छुट्टियाँ ले लेते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और बढ़िया से टूर पे जाते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, है ना। आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आपने तो भाई मेहनत की है, काम किया है, पढ़ाई लिखाई की है, तो आप डिजर्व करते हैं खर्चा करने के लिए भी।
लेकिन कभी कभी ये खर्चा सही लगता है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो हैबिचुअल हो चुके हैं इस खर्चे के। लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, एक स्तर से ऊपर के स्तर पर उठना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट तय कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 20% सैलरी बढ़ी और 40% का अपग्रेडेशन कर दिया तो भैया घाटे में आ जाओगे ना। तो भैया जब वुडलैंड के जूते पहनने से काम चल जाता है तो भाई टिम्बरलैंड के जूते खरीदने की जरूरत क्या है। तो भैया ब्रांड्स के पीछे मत भागो, ये बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे, लाइफ स्टाइल के पीछे, बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन के पीछे मत भागो। यदि आप यहाँ भागोगे ना, यहाँ फुर्ती दिखाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फुर्ती दिखानी है तो अपने पैसे को सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को बढ़ाइए, वैल्यू को बढ़ाइए, इसके अंदर फुर्ती दिखाइए। दिखानी है तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। ट्रैप नंबर 3, आपको बचना है EMI के ट्रैप से। हाँ, EMI इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको EMI की ट्रैप से बचना है। आपको लगता है कि छोटी सी तो EMI है, अगर आईफोन खरीद रहा हूं तो कोई बात नहीं, 3-4 हज़ार रुपये की EMI है। उसके बाद फिर आपको लगता है कोई नहीं, एक मोटरसाइकिल अपग्रेड कर लेता हूँ, मोटरसाइकिल ले आता हूँ खरीद के 3.5-4-5 लाख रुपए की, उसकी छोटी सी तो EMI है, 8,000-9,000 की EMI है। फिर आपको लगता है कि सैलरी बढ़ गई, गाड़ी खरीद लेता हूँ, उसकी छोटी सी तो EMI है, 15-20 हज़ार की EMI और बढ़ जाएगी तो क्या हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी EMI बढ़ते 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 आपकी सैलरी तो हो जाएगी 50,000 से 1 लाख, और वो सारी EMI आप जोड़ेंगे तो भैया वो भी 60-70 हज़ार हो जाएंगी। आगे ना प्रॉब्लम में। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर आप एक बड़ा लोन लेते हैं वो सारी EMI हटाने के लिए, फिर एक बड़ी किस्त बन जाती है। तो यहाँ से कहानी फंसने की शुरू हो जाती है। तो गोल गोल उसी के अंदर फिर आप घूमते रहते हैं और वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो EMI उसी की बनवाएं जिसकी आपको आवश्यकता हो, जहाँ ज़रूरत हो, अदरवाइज EMI से बचना चाहिए। तो चौथा ट्रैप क्या है, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होना। आपको लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, आज आपकी नौकरी लग गई है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये आप गलत सोचते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, और देखिए, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ बातें बता पा रहा हूँ। आपको भी ये बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, वो सब पढ़नी चाहिए। बहुत सारी बुक्स आप नहीं पढ़ सकते, कोई बुक आप नहीं पढ़ सकते यदि आपको समय नहीं है, लेकिन आप फ़ोन पर तो स्क्रॉल करते रहते ना, रील्स, बहुत सारे रील्स आप देखते हैं फ़ोन पर जिनको देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। आपकी मेमोरी पावर और लॉस हो जाती है, आपकी आई साइट वीक हो जाती है, लगातार आप फ़ोन देखते रहते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप नॉलेजफुल वीडियोज़ देखने लगें, मेरी ही वीडियोज़ देख लीजिए, तो भी आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि पैसे को कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस में इन्वेस्टमेंट करें और उसको कैसे अच्छे से ग्रो करें। तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको सीखना होगा। आपके फ़ोन में ना, जिस फ़ोन में आप ये रील्स और वीडियोस देखते हैं, उस फ़ोन की सेटिंग में जाके आप देखिएगा कभी, आपका जो स्क्रीन टाइम आपका 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे इस प्रकार से स्क्रीन टाइम हो जाता है। तो स्क्रीन टाइम जो देखा है आपने, वो सारी की सारी वीडियो से क्या मिला आपको, बताइए क्या मिला। इतना सारा स्क्रीन टाइम आप देख रहे हैं, 6-7 घंटे, 8 घंटे ख़राब कर दिया आपने, कुछ मिला आपको? नहीं मिला। लेकिन मेरी वीडियो मत देख लेना। अगर मेरी वीडियो देख लोगे आप तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाएगी, फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। आप वो वीडियो देखने के बाद कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, अपने पैसे को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जमा करके हो सकता है करोड़ों रुपए तक बना लें। और करोड़ रुपए तो बड़ा गलत हो जाएगा ना, आपको मिल जाएंगे तो, है ना, मत देखना। 5वां ट्रैप क्या है साहब, कि आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, साथ में इंश्योरेंस नहीं कराते, मेडिक्लेम नहीं कराते। देखिए, टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम दोनों ही बड़ी बेसिक नीड है, ये हर व्यक्ति के पास होने चाहिए। जब जरूरत पड़ती है ना, तब इसका फायदा पता लगता है। और इमरजेंसी फंड भी बहुत ज़रूरी है। तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर आप ये मिस्टेक कर देते हैं कि तीनों को ही आप नहीं लेते हैं और समय यूँ निकलते रहता है। यदि किसी दिन आप बीमार हो जाएं, भगवान ना करे, तो आपके एक झटके में 5-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए ख़त्म हो जाते हैं भाई साहब। हॉस्पिटल्स कपड़े उतार लेते हैं, खाल उतार देते हैं, ये खाल की बाल निकाल लेते हैं। आजकल इस प्रकार के निर्दयी हो रखे हैं हॉस्पिटल। अगर मेडिक्लेम ना हो ना तो कोई ट्रीटमेंट ना करा पाए, जब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तब मेडिक्लेम कराने की ध्यान आती है आपको। बहुत सारी कंपनीज तो मेडिक्लेम देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन आपको भी एक मेडिक्लेम, एक टर्म इंश्योरेंस अलग से रखना चाहिए। यदि आपने कभी जॉब छोड़ दिया, जॉब स्विच कर दी, उस बीच में कुछ हो गया, तो वहाँ पर वो आपके काम आएगा। इमरजेंसी फंड
इमरजेंसी फंड भी आपके पास होना चाहिए। यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप क्या करते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं। ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कभी, तो वहाँ भी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, फिर EMI के ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे पहले मैंने बताया। तो उस ट्रैप से बचने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शंस के रूप में आपके पास होनी चाहिए। तो इमरजेंसी फंड कैसे बनाना, उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। बड़ा आसान होता है बनाना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है इमरजेंसी फंड बनाना, बहुत जल्दी बन जाता है। आपकी सैलरी का 5, 6, 7 महीने, मैक्सिमम 12 महीने तक का आपके पास रहना चाहिए आपके अकाउंट में, जिसको आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे बनाना है वो आप देख सकते हैं जाकर के। तो यहाँ पर आपको 4 बातों को ध्यान रखना है, कान खोल के सुन लीजिए। सबसे पहले, आपकी जब सैलरी आ जाए, पैसे को निकाल करके 20%, 30% इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है सर। दूसरा, आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है ना, उस पर अननेसेसरी खर्च नहीं करना। तीसरा, आपकी EMI जो हैं वो अननेसेसरी EMI, जो आपको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लोन लेकर के EMI आपको बिल्कुल नहीं बनानी है। चौथा, आप अपना इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और इमरजेंसी फंड ये ज़रूर अपने को मेंटेन करके रखना है। तो यदि आप ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो और मेरी बताई हुई 4 बातों को मान लेते हो, तो आप भी अपनी जनरेशन के टॉप 10 फाइनेंशियल लोगों में आ सकते हो, जिनको बहुत अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज हो जाती है, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो खुद कर लेते हैं मेरी तरह। तो जैन जी, मतलब भारत के युवा, मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिए, और कैसी लगी, क्या इस वीडियो से आपके जीवन में या किसी और के जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, तो यहाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।